वेलकम टू द चैनल। और आज बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कीवर्ड के बारे में। फ्लटर में इंपोर्ट के बारे में आपने बहुत सुना होगा और आई मीन यूज़ भी किया होगा, बट एक्सपोर्ट कहीं कम ही यूज़ हुआ है और उसका एक बहुत ही अच्छा एक यूज़ केस बताऊंगा और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वो, मतलब कोड को रिफाइन करने में, थोड़ा लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए। तो शुरू करते हैं। तो ये एक मेरा प्रोजेक्ट है जिसकी मैंने फाइल ओपन कर रखी है और अगर यहाँ पर हम देखें तो मैंने काफ़ी सारी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स कर रखे हैं क्योंकि इस फाइल में मुझे ज़रूरत है। कुछ मैंने खुद बना रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे ये टास्क मॉडल है, कुछ मॉडल क्लास बनाई होगी मैंने, तो उसको इंपोर्ट करा है क्योंकि यहाँ पे यूज़ करा होगा। और कुछ ये मटेरियल ऐप है, ये फ्लटर की तरफ से हमें मतलब हमें मिलता है तो हमने उसे इंपोर्ट करा है क्योंकि ये जो स्टेटफुल विजिट है ये सारा मटेरियल के अंदर ही होता है। और अगर हम यहाँ, ये मेरी फाइल्स हैं कुछ, तो अगर हम मटेरियल के अंदर जाएँ तो आप देख सकते हो कि हमने इंपोर्ट का यूज़ तो करा हुआ है और सीखा भी हुआ कैसे करते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट यूज़ करा हुआ है। ठीक है, तो इस एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? मतलब वही चीज़ हम सीखने वाले हैं। मतलब इंपोर्ट तो आपको आता ही होगा और एक छोटा सा यूज़ केस बताऊंगा जिससे कोड हमारा ईजी हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक न्यू फाइल बनानी है एक्सपोर्ट नाम से। ये XPORT एक्सपोर्ट्स नाम, कुछ भी नाम देख सकते हो। मैं एक्सपोर्ट्स नाम देता हूँ, मतलब मेरी सही रहती है। और ये मैंने मेन फाइल के कॉरस्पॉन्डिंग ही बना दिया, ज़्यादा कोई फोल्डर वगैरह मैंने नहीं रखी है। तो इसके लिए अब करेंगे क्या, हम यहाँ पे कोड जो हमारा इजी हो जाएगा उसके लिए हम करेंगे यहाँ से सारा Ctrl+X करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे एक्सपोर्ट्स फाइल में। ठीक है, ये सारी मैंने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स अलग फाइल में निकाल ली और यहाँ पे हालांकि एरर आ गए क्योंकि ये फाइल डिटेक्ट नहीं कर पा रही है कि भाई किस चीज़ का यूज़ हो रखा है और क्या क्या चीज़ें, मतलब हमने कहाँ से ली हैं और उसका पाथ नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करना है मुझे, इससे हमें, इस एग्जांपल से हमें एक्सपोर्ट का मतलब भी पता चल जाएगा और इस एग्जांपल से हमारा कोड भी इजी हो जाएगा फर्दर। तो अगर हम इसे एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कर दें और ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दिया। और इसका एक इजी तरीका भी बता देता हूँ। माउस का जो स्क्रोलर होता है उसको होल्ड करना, उसको क्लिक करके होल्ड रखना है और ऐसे कर देना और लिख देना, तो सारी लाइन्स में वैसे चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैं एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो एक्सपोर्ट कर दिया। अब मुझे इस फाइल में जाके करना है, उस फाइल को जो मैंने एक्सपोर्ट की फाइल बनाई है उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं एक्सपोर्ट्स लिखता हूँ, टू डू एक्सपोर्ट्स। तो जो जितने भी एरर थे वो सारे हट चुके हैं और हमारे जितने भी, कई बार प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं, हालांकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा है, सिंपल टू डू एप्लीकेशन है जिसमें सिर्फ ये 4-5 चीज़ें थी जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये चीज़ मैं सारी फाइल्स में कर सकता हूँ। और मेरे पास और भी स्क्रीन्स हैं, ऐसे होम स्क्रीन की फ़ाइल है, तो इसमें से ये मैं जितने भी है मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, अब इस फाइल को भी रीअरेंज कर सकते हो आप। मतलब अभी पहले मैंने इसको सारे को ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देता हूँ। मटेरियल है, ये जो चीज़ें 2 बार इंपोर्ट हो रखी हैं इनको हटा देता हूँ, एक्सपोर्ट हो रखी है उनको हटा देता हूँ। और अभी होम पेज पे एरर होगा, इसमें इंपोर्ट कर देंगे सिंपली हमारी एक्सपोर्ट की फाइल। ये हाँ, तो ये हमारा एक्सपोर्ट की फाइल हो जाएगी। और ये भी है हमारा कुछ, ये भी यहाँ से हटा देंगे। तो सिंपल, ऊपर से कोड सिंपल हो गया। और वहाँ से हमने क्या किया, हमने एक फाइल बनाई सेपरेट जिसमें से जितनी भी इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हम पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले उसको एक्सपोर्ट कर दिया और उस अकेली फाइल को इंपोर्ट कर लिया। तो एक फाइल जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है सबको और उसी एक फाइल को इंपोर्ट करें। मतलब यहाँ से अगर मैं कंट्रोल दबा के चाहूँ तो ये सारा इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन बी एबल टू यूज़ एक्सपोर्ट, जिससे हमारा कोड जो है वो इजी हो जाएगा और लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है। जब प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर हम यही फॉर्मेट यूज़ करते हैं कि हाँ इंपोर्ट एक ही इंपोर्ट रहे, ऊपर बाकी हम इसे अरेंज कर लेते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्क्रीन्स को है ना, तो SCRW स्क्रीन्स, तो हम स्क्रीन्स के जितने भी एक्सपोर्ट हैं वो इस फाइल के नीचे रखेंगे। लेट से मैंने यहाँ पे होम स्क्रीन बनाई है या ये टास्क पेज बनाया हुआ है, तो होम स्क्रीन बनाई है, तो मैं जो होम स्क्रीन को एक्सपोर्ट करना है तो मैं इसी के नीचे रखूँ। मैं रीअरेंज, मेरी नॉलेज के लिए, समझ के लिए, ताकि कोई कल को और डेवलपर आए तो उसका एक्सपोर्ट ढूंढ सके, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दैट इज़ इट। और मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो और लेट मी नो सम ऑफ योर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन होते हैं मैं एक को सम अप करके एक वीडियो बना दूंगा Q&A टाइप, और उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा और मे बी शॉर्ट वीडियोज़ बना दूँ। और लेट मी नो सम टॉपिक्स जिस पे मैं वीडियोज़ बना सकूँ। और यस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वन एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।